नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार। आज फोर्थ हाउस के सूर्य की बात करेंगे। फोर्थ हाउस का सूर्य जो कि चंद्रमा के स्थान पर विराजमान होता है और टेंथ हाउस पर अपनी दृष्टि डालता है। टेंथ हाउस हमारा करियर, और अगर चमकता हुआ सूर्य, बहुत शुभ सूर्य जब हमारे करियर को देखेगा तो आप सोचिए कि हमारा करियर कैसा होगा। फोर्थ हाउस हमारा मन भी है और हमारा अपना घर है, हमारा जन्म स्थान है, जहाँ हम पैदा होते हैं, जहाँ हम रहते हैं, हमारा पूरा परिवार है। फोर्थ हाउस सबसे इम्पोर्टेंट हाउस मैं कहूँगा, जो हमारा अपना ही घर, जहाँ पर हमें रोज़ जाना है। कितने लोग होते हैं जो कहीं पर किसी गवर्नमेंट जॉब में होते हैं और उनकी ट्रांसफ़र लग जाती है और माता पिता को छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके, पत्नी बच्चों को छोड़ करके दूर जाना पड़ता है। ऐसे परिवार अधिकतर डिस्टर्ब हो जाते हैं। कारण क्या होता है? फोर्थ हाउस, वहाँ पर जब फोर्थ हाउस में खराब ग्रह होते हैं और फोर्थ हाउस में सूर्य जब होता है तो यानी कि एक ऐसा प्लैनेट जो कि हर तरह की सामर्थ्य रखता है। वो अपने घर पर भी अपने करियर को, अपने जन्म स्थान पर भी अपने करियर को बहुत अच्छे से चमका सकता है और विदेशों में जा कर के भी अपना नाम कर सकता है। सूर्य एक ऐसा अकेला प्लैनेट है जो फोर्थ हाउस में रह करके अपने जन्म स्थान से भी और अपने विदेशों से भी, दोनों जगह से वो अपना नाम, अपना करियर, अपना बिजनेस, अपने व्यवसाय को स्थापित कर सकता है। अगर आपके इलाके में कोई ऐसा व्यक्ति हो, मिस्टर राम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो बहुत बड़े कोई प्रसिद्ध उद्योगपति हैं, और अगर आपसे कोई शहर में आके पूछे कि मिस्टर राम का घर कहाँ है, अगर आपको पता है, अगर इस शहर के हर एक व्यक्ति को उनका घर पता है, तो ये फोर्थ हाउस के बहुत पावरफुल सूर्य वाले व्यक्ति होते हैं। कोई एमएलए होता है, उसका घर हर किसी को पता होता है कि फलानी जगह पे उसका घर है, बड़ा मशहूर होता है। कोई बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर हो आपके घर का, जैसे दुबई में एक इमार प्रॉपर्टीज़ है, हर जगह पे उनके बोर्ड लगे हुए हैं, है ना। तो ऐसे जो बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं, जिनका नाम होता है, जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, ईंट पत्थर का, मकानों का, इमारतें बनाने का जो काम करते हैं, उनका जो बहुत ज़्यादा नाम होता है, तो वो फोर्थ हाउस में जिनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा पावरफुल सूर्य पड़ा होता है, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो कई कई बिल्डिंगों के मालिक होते हैं। आजकल एक मकान बनाना भी कितना कठिन होता है, और आपने ऐसे कितने लोग देखे होंगे जिनके पास 50-50 मकान होते हैं, 10-10 फैक्ट्रीज होती हैं। तो ये वो लोग होते हैं। इतना पावरफुल और इतना स्ट्रॉन्ग सूर्य यहाँ पर, जब बृहस्पति की दृष्टि ऐसे सूर्य पे आ जाए, तो जिसको कहते हैं कि सोने पर सुहागा क्या, उसको मैं सोने पर डायमंड बोलूँगा, कि वो बिल्कुल सॉलिटेयर की तरह चमकता हुआ इंसान हो जाता है। परिवार में जो इनकी संतान होती है या खुद होते हैं, अपने परिवार के लिए उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों का ध्यान रखना ये लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। यानी कि कई लोग होते हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते रहते हैं, अपने परिवार के बाकी लोगों के बारे में नहीं सोचते। कहीं ऐसे बहुत लोग होते हैं, और आप में से अधिकांश लोग होते होंगे जो यही कहेंगे कि हम तो अपने घर की चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं, मगर उसको पूरा कर देने का जो सामर्थ्य होता है, यानी कि बच्चे ने अगर 2 लाख की बाइक मांग ली, तो और आपने उसको कर दिया 5 मिनट में पूरा, तो उसे स्ट्रॉन्ग सूर्य कहते हैं। अगर बच्चा पूरी ज़िंदगी कोई चीज़ मांगता रहा और आप उसको दे नहीं पा रहे, तो इसका मतलब फोर्थ हाउस आपका ख़राब है। और यही जब फोर्थ हाउस किसी का डिस्टर्ब होता है, और यहाँ से अगर इसका संबंध बन जाए 12th हाउस से, तो फिर वो लोग जो है अपना घर छोड़ करके, घर से बहुत दूर जा कर के फिर उनको नौकरी करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है। कितने लोग होते हैं वो अपने जो अधिकारी होते हैं उनको एप्लीकेशंस ही लिखते रह जाते हैं कि मेरा अपने घर पर ट्रांसफ़र करा दो, अपने शहर में ट्रांसफ़र करा दो। तो ऐसे लोगों को मैं एक बात बोलता हूँ कि सिर्फ अपने फोर्थ हाउस को स्ट्रॉन्ग करो और 12th हाउस में जो प्लैनेट है उसकी रेमेडीज़ करो, ताकि ये जो फोर्थ और 12th का संबंध है, ये आपको हमेशा ट्रांसफर्स में धक्के खिलाता रहेगा। ना आपको अपने देश, अपनी भूमि का सुख मिलेगा, ना अपने माता पिता का, ना आपके परिवार का सुख मिलेगा। अगर आप चाहते ही हो कि मुझे विदेश ही सेटल होना है, और फोर्थ हाउस में बहुत ज़्यादा शुभ प्लैनेट पड़ा हुआ है, बृहस्पति जैसा स्टार पड़ा हुआ है वहाँ पे, तो वहाँ पर जो है हम ये बोलते हैं
कि आप उस घर को डिस्टर्ब करो। जब तक आप उस घर को डिस्टर्ब नहीं करोगे तब तक विदेश जाने का योग नहीं बनेगा। कितने लोग होते हैं जो विदेश के लिए ट्राई करते रहते हैं और नहीं लगता। जो नहीं हो रहा होता वो काम, वो आपका भगवान ने उसमें कुछ हित लिखा होता है। मगर फिर भी कईयों की बहुत ज़िद होती है, मेरी खुद की बहुत ज़िद रही। और जब मुझे ये चीज़ें धीरे धीरे समझ में आई तो मैंने अपनी लाइफ में ग्रहों के हिसाब से अपने आप को ट्यून करना जब से शुरू किया, आप बिलीव नहीं करोगे, जीवन अपने आप सारी जो सही चीज़ें थी वो लाइफ में रह गई और जो ख़राब चीज़ें थी वो लाइफ में से अपने आप डिलीट होती चली गई। यानी कि हमें वर्क करना पड़ता है, जब इसी को हम बोलते हैं कर्मा अलाइनमेंट। जब हम ग्रहों के हिसाब से अपने कर्म को चुन लेते हैं तो फिर हमारा जीवन सही चलता है। इच्छाओं के इसलिए हमें 11वां हाउस देखना पड़ेगा अपना, कि जो हमारी डिज़ायर्स हैं, अगर वो हम बहुत बड़ी बड़ी डिज़ायर्स तो हमने बना ली, मगर अगर वो ग्रह हमें अलाउ नहीं कर रहा तो फिर कौन सा हाउस पीड़ित होगा? 4th हाउस, हमारा मन ही पीड़ित होगा। और अगर 4th हाउस में कोई अच्छा ग्रह नहीं है तो आपका मन जरूर पीड़ित होगा आपकी डिज़ायर्स के लिए। तो यानी कि 4th हाउस कितना इम्पोर्टेंट हो गया। आप अपना घर कितना बढ़िया बनाओगे। अगर किसी के घर में, अगर आप देखो अपने शहर में लोग छोटे छोटे फ्लैट्स में रहते हैं, मगर ऐसे ऐसे जो विलास होते हैं, जो शहर के सबसे पॉश इलाके में जो सबसे महंगी महंगी लैंड्स होती हैं, वहाँ पर जो 2-2 हज़ार, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार स्क्वायर फीट्स में जो विलास होते हैं, जिन लोगों के होते हैं ना, उनका 4th हाउस आप देखोगे, वहाँ पर सूर्य जैसे प्लैनेट्स वहाँ पर बैठे होते हैं। और अलग बात है कि वहाँ पर लाभ स्थान और धन भाव होना भी स्ट्रॉन्ग बहुत ज़रूरी है। मगर 4th हाउस के स्ट्रॉन्ग हुए बिना कोई व्यक्ति अपना बहुत बड़ा विला नहीं बना सकता, और अपने जन्म स्थान पे तो बना ही नहीं सकता। कितने लोग होते हैं विदेशों में पैसे कमाते हैं और यहाँ पैसे भेज करके यहाँ बहुत बड़ा मकान खड़ा कर दिया। पंजाब में आप देखोगे बहुत बड़ी बड़ी कोठियाँ बना दी, मगर वहाँ पर मियाँ बीबी माँ बाप अकेले रहते हैं और बच्चों ने वहाँ पर करोड़ों रुपए कमा लिए, मगर माँ बाप को और उनको खुद को अपने निजी भूमि पे, अपनी जन्मभूमि पर रहने का सौभाग्य नहीं मिला। तो क्या कारण है? 4th हाउस डिस्टर्ब। और जीवन में वर्षफल के हिसाब से जब कोई ग्रह आपके 4th हाउस में आता है, जब कोई पाप ग्रह 4th हाउस में आता है तो घर के सुख को वो क्षति पहुंचाता है। घर में ऐसी घटनाएं होती हैं जो दुख देने वाली होती हैं। ऐसे में लोग कहते हैं हमारा ग्रह तो बहुत अच्छा था, 4th हाउस तो बहुत अच्छा था, फिर ये स्थिति कैसे बन गई कि जिसकी वजह से मुझे ये डंट पड़ा, मुझे ये चोट पड़ी। कि जहाँ हमने अपने वर्षफल को स्टडी नहीं किया और वहाँ पर किसी भी ग्रह ने अचानक आकर के हमें चोट मार दी, तो वो फिर हमारा काम खराब हो जाता है, वो फिर हमारा काम बिगड़ जाता है। और वर्षफल में जब कोई ऐसा योग भी होता है कि किसी का जीवन में वो किस्मत में वो काम ही नहीं है, वो होना ही नहीं लिखा, और वर्षफल में जब पॉजिटिव प्लैनेट्स आते हैं तो तब हम उन्हें कहते हैं कि अब आप इस काम के लिए अप्लाई करो, अब आपका ये काम सिद्ध होगा। और उस वक्त ऐसी रेमेडीज़ करनी होती हैं जो लगन चार्ट में अगर ग्रह स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर कम से कम वर्षफल में हम उसको स्ट्रॉन्ग कर सकें, और उसके हिसाब से जब हम उपाय करेंगे तो फिर वो काम सफलता से बनना शुरू हो जाता है। और 4th हाउस के सूर्य वाले लोगों के लिए मेरी विशेष सलाह है कि आप अपने इस प्लैनेट का, जो आपके लोगों की जो सहायता करने का जो भाव आपके भीतर है, इसे और ज़्यादा बढ़ाते चले जाएंगे। आपका 4th हाउस और ज़्यादा प्रबल होता जाएगा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और अगर इसी चीज़ का आप कभी घमंड नहीं करेंगे, अहंकार नहीं करेंगे, सेवा भाव रखेंगे अपने भीतर, तो ये 4th हाउस बहुत पावरफुली आपका एक्टिवेट होता जाएगा। और भगवान की भक्ति करने वाले लोग होते हैं, बड़े प्यारी सी मुस्कान होती है इन लोगों की। मेरी वाइफ का 4th हाउस का सूर्य है, और भगवान की कृपा से मैंने जीवन में ये देखा कि वो जो मांगती है भगवान, उसकी कोई बहुत ज़्यादा इच्छाएं नहीं होती, वो बहुत बड़े बड़े सपने नहीं देखती, मगर ये लोग बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी डिज़ायर्स रखते तो हैं, मगर इनके अंदर धैर्य इतना होता है कि उसको अचीव करने के लिए वो बिल्कुल स्लो स्पीड से कर्म करते रहेंगे, और कोई उनके माइंड पर उस चीज़ को अचीव करने का स्ट्रेस नहीं होगा कि हाय नहीं मिला, हाय नहीं मिला। उनको पता है, उन्होंने अगर एक प्राइवेट जेट का सपना देख लिया ना,
मेरी वाइफ कहती है मेरा तो एक दिन प्राइवेट जेट होगा। मैं कहता हूँ ये जो ड्रीम तू देख रही है ना, ये तेरे को सूर्य दिखा रहा है। तो ऐसे ड्रीम देखने के लिए उसकी जो पोटेंशियल है, उनको उन ड्रीम्स को पूरा करने की पोटेंशियल भी हमारी जन्म कुंडली में होनी चाहिए। और अगर लगन स्ट्रांग नहीं होगा, लगने स्ट्रांग नहीं होगा, तो शेख चिल्ली के ख्वाब भले ही कोई ग्रह दिखाता रहे, वो पूरा नहीं होगा। इसलिए पूरी अलाइनमेंट करनी ज़रूरी होती है। सारे चार्ट को स्टडी करके उसके हिसाब से अपने उपाय करना ज़रूरी होते हैं। किसी के जन्म कुंडली में पितृ दोष बना हुआ है और कालसर्प दोष बना हुआ है, मांगलिक दोष बना हुआ है, मातृ दोष बना हुआ है, तो फिर ऐसी स्थिति के अंदर कोई ग्रह कितना भले ही स्ट्रांग क्यों ना बैठा हो, फिर वो अपना फल वहाँ पर नहीं देता। तो 4th हाउस को एक्टिवेट करने के लिए अपनी माँ की खूब सेवा करनी चाहिए, माँ के चरणों को रोज़ छूना चाहिए और माँ का आशीर्वाद लेना चाहिए। 4th हाउस आपका एक्टिवेट हो जाएगा। और 4th हाउस में अगर कोई ख़राब ग्रह है तो फिर उसकी रेमेडी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और रेमेडीज़ के मामले में हमेशा आप अपने एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर ही रेमेडी करनी चाहिए। आजकल ये नहीं कि कोई भी रेमेडी आपने वर्चुअल नहीं चेक किया और बस लगन चार्ट को देखा और रेमेडी कर दी, तो वो भी आपको जो है बहुत नुकसान दे के जा सकती है। क्योंकि कई बार लगन चार्ट में भले ही कोई ग्रह खराब हो, मगर वर्षफल में वहाँ पर बहुत अच्छा योग बन रहा होता है और लोग लगन चार्ट की रेमेडी करके उस योग को ख़राब कर लेते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान से समझ करके आप अपनी रेमेडीज़ करें। और आप हमारे से पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं। बहुत गहराई से विस्तार से आपकी कुंडली का अध्ययन किया जाएगा। उसके बाद आपको जो है सारे उपाय चार्ट बना के देंगे, कब कब आपको कौन कौन से दिन, कौन कौन से महीने में क्या क्या चीज़ें करनी है, वो पूरे फुली डिटेल के साथ फिर आपकी कुंडली के हिसाब से आपको मैं बना करके दूंगा। और मेरी कोई ऐसी टीम नहीं है जो मेरी कुंडलियाँ देखती है। मैं एक एक चार्ट को खुद देखता हूँ और खुद समय लेके, चाहे मुझे 5 दिन का समय देना पड़े, आपको 6 दिन का देना पड़े, हफ्ते का देना पड़े, मैं सारे चार्ट्स को खुद देखने के बाद ही आपको मैं उपाय बताता हूँ। और ऐसे में कोई भी रेमेडी आपको नहीं देता और ना ही कोई भी प्रिंटेड रेमेडी देता हूँ, कोई कंप्यूटराइज कुंडली देता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा डायरेक्ट कॉल टू कॉल, आप अपनी सारे क्वेश्चंस, अनलिमिटेड क्वेश्चंस आपके आप पूछ सकते हैं और कोई टाइम लिमिट नहीं है हमारे उसमें। और जो भी हमारे वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस के माध्यम से अपना चार्ट एनालिसिस करवाता है और जो नहीं भी करवाते हैं उनके लिए भी हमने अपने टेलीग्राम पे फ्री ब्रॉडकास्ट फैसिलिटी रखी हुई है। आप उसमें हमारे डेली डिस्कोर्सेस का भी लाभ उठा सकते हैं, जो भी डिस्कशंस होते हैं हमारे, और किसी भी चीज़ पर जो मैं चैनल पे नहीं डालता। अब ये जो मैं आजकल वीडियोस कर रहा हूँ, ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि जब मेरे पास खाली समय होता है आधे पौने घंटे का, तो ज़रूर मैं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ बना दूँ कि तो लोगों के जो काम आए। 4th हाउस, हर व्यक्ति का जीवन का सपना होता है कि मेरा अपना घर बने, मेरा अपना परिवार बहुत खुश रहे। और जब वो देखते हैं कि क्यों नहीं हो पा रहा, तो मैं उनको जब देखता हूँ 4th हाउस उनका बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। ऐसा एक भी व्यक्ति मुझे नहीं मिलता जो अपने घर को लेकर, अपने परिवार को लेकर किसी भी परेशानी में हो और उसका 4th हाउस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। 4th हाउस हमेशा वहाँ पर कोई पाप ग्रह मिलेगा, खराब ग्रह वहाँ पर मिलेंगे। इसी वजह से ही घर में तकलीफ़ आती है, घर में सुख दुख फिर बने रहते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम परेशानी लगी रहती है। और ग्रह गोचर करते हैं वर्षफल में भी, तो वहाँ पर जो समय समय पर हमारे जो ग्रहों की स्थिति होती है उसके हिसाब से फिर हमें रेमेडीज़ करते रहना चाहिए। कभी भी गलत उपाय करके अपने ही किसी भी हाउस को डिस्ट्रॉय नहीं करना, वहाँ पर जो अच्छा फल आ रहा है। और अगर एक बार उपाय आपने कर दिया तो 1 वर्ष के लिए फिर वो अपना फल खो देता है, फिर आपके अगले जन्मदिन पर फिर वो योग दोबारा बनता है। ठीक है, तो आगे फिर हम चर्चा करेंगे 5th हाउस पर। अभी के लिए विदा लेते हैं। नमः शिवाय।